स्क्रिप्ट भी वही पुराना है और स्क्रिप्ट राइटर भी वही पुराना है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। इससे पहले नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और अब इंटरव्यू होता है। अपने किसी भी मनपसंद जर्नलिस्ट से, किसी भी मनपसंद एंकर से इंटरव्यू करवा दिया जाता है और जिसका इंटरव्यू होता है वो तो फिर दूध का धुल जाता है, वो तो हर जुर्म से और हर गुनाह से पाक हो जाता है और बखैर आफियत अपने घर पहुंच जाता है। जी हां, इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी भी अपने घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने के जो मनाजिर हैं वो बहुत इमोशनल हैं और एक महीने के बाद जब एक बेटा जिसका कुछ पता नहीं चल रहा होता, जो कि लापता होता है, जिसका कोई खबर ही नहीं होती और उसको ये भी नहीं पता होता कि वो जिंदा भी है या नहीं है, उसके घर वालों पर क्या गुजरी होती है, क्या बीतरी होती है, उस माँ पर क्या बीतरी होती है जो कि पल पल अपने बेटे का इंतजार करती है। तो सदाकत अब्बासी अब से कुछ देर पहले अपने घर पहुंचे हैं और वो जो वीडियो है बड़ी इमोशनल है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। वीडियो इतनी इमोशनल है, आप सोशल मीडिया पर यकीनन देख लेंगे। मैं उस वीडियो पर बात करना चाहता हूं। जब वो घर पहुंचे हैं, अपनी वालदा के गले वो लगे हैं, तो वालदा और बेटा दोनों फूट फूट कर रोए हैं। दोनों ने रो रो कर जो है वो उनका बुरा हाल हो गया। फिर वो अपनी बीवी के गले लगे हैं, अपनी बहनों के, और वो रोने लग गए और बच्चों को जो है वो मिले हैं जब, तो ये बड़ा एक इमोशनल जो है वो सीन था। अब सदाकत अब्बासी, सवाल यह है कि एक महीना तक कहां रहे और उनका भी उस्मान डार की तरह इंटरव्यू हुआ, लेकिन उनका इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हो सका। ऑन एयर नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? इंटरव्यू कहां हुआ, किस चैनल में हुआ, किस एंकर ने किया और इंटरव्यू ऑन एयर ना होने की वजह क्या है, सारा कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ वो जो घर पहुंचे हैं और घर पहुंचने के बाद अब उनके ऊपर जो केसेस हैं उनका स्टेटस क्या है, वो सारा कुछ भी आज की ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए फौरी तौर पर बर वक्त वीडियो लेकर आते हैं मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ, मुकम्मल हकायक के साथ। वापस आ जाते हैं अब इस वीडियो की तरफ। सदाकत अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, तकरीबन पिछले एक माह से लापता थे। उनके ऊपर भी FIR थी 9 मई के हवाले से और डिफरेंट केसेस में उनको जो है वो इन्वॉल्व किया गया था और पुलिस उनको ढूंढ रही थी, लेकिन वो एक माह से लापता थे। अब इनके साथ भी जो है वो हुआ जो कुछ है, इनकी स्टोरी भी उस्मान डार से मिलती जुलती है। घरों पर छापे पड़ रहे थे, रेड हो रहे थे, लेकिन ये भी जो है वो रूपोश थे और तकरीबन पिछले एक माह से ये गायब थे। यानी इनको किसने उठाया, किसने इनको लापता किया, कहां पर रखा गया, इनका कुछ पता नहीं चल रहा था। ये भी उस्मान डार की तरह अचानक से बरामद होते हैं एक निजी टीवी चैनल, चले मैं चैनल का नाम भी ले लेता हूं, डॉन न्यूज में। मुकम्मल सिक्योरिटी हसार में इनको डॉन न्यूज में लाया जाता है और इनका डॉन न्यूज के ऑफिस में इंटरव्यू होता है। अब वो इंटरव्यू कौन करते हैं? इंटरव्यू है डॉन न्यूज के एंकर पर्सन है आदिल अब्बासी। आदिल अब्बासी इंटरव्यू करते हैं। अब इंटरव्यू की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरव्यू हुआ लेकिन ऑन एयर क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे वजह क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। होता क्या है, आदिल अब्बासी के पास ये पहुंचते हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है। अब उस इंटरव्यू में क्या होता है कि वो जो इंटरव्यू होता है वो डॉन न्यूज की इंतजामिया, जो उनके हायर ऑफिशियल्स हैं, उनके नॉलेज में नहीं होता। आदिल अब्बासी अपने तौर पर ये इंटरव्यू जो है वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं और इंटरव्यू अरेंज हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और खबर दे दूं, अब ये डॉन न्यूज पर तो ये इंटरव्यू नहीं चला, लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये दीगर चैनल्स पे किसी ना किसी चैनल पर आपको चलता हुआ एक आधे दिन में दिख जाएगा। या तो ये जो इंटरव्यू है सदाकत अब्बासी का हम न्यूज़ पर ऑन एयर होगा, या फिर पब्लिक न्यूज़ के एक एंकर हैं हैदर सुल्तान, उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो होपफुली पॉसिबल है कि ये अब जो इंटरव्यू है सदाकत अब्बासी का ये हम न्यूज़ पर ऑन एयर हो। चले हम वापस आ जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। चैनल्स की जो ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स, उनको नहीं पता होता कि आदिल अब्बासी इंटरव्यू कर रहे हैं। अब जब इंटरव्यू हो जाता है, उस इंटरव्यू के दरमियान क्या होता है, उस इंटरव्यू के दरमियान ये होता है कि चूंकि जो सदाकत अब्बासी हैं एक महीना लापता रहे हैं और बड़ी मुश्किल सूरत हाल में थे,
अब उनके पास ऑप्शन तो यही था कि जो कुछ उनको स्क्रिप्ट दिया गया वो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताना था। जिस तरह से उस्मान डार ने बताया, इसी तरह से उन्होंने भी वही जो स्क्रिप्ट है वो पढ़कर बताना था। अब वो जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वो स्क्रिप्ट उसको कितना का आप लेंथी कर सकते हैं, वो मुख्तसर सी बातें होती हैं, वही चंद एक बातें होती हैं कि 9 मई के वाक़यात की जो प्लानिंग है वो ज़मान पार्क में हुई, इमरान खान ने हुक्म दिया, 9 मई के वाक़यात की मैं मजम्मत करता हूँ, ये वो दिस एंड दैट। आप इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा भी घुमा लेंगे तो आप कितनी देर में कर लेंगे, 10 मिनट में कर लेंगे, 15 मिनट में कर लेंगे। लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो 1 घंटे की स्लॉट होती है और 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में से जो कंटेंट निकलता है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का कंटेंट होता है। बाकी के आपको पता है फिर एड्स चलने होते हैं। अब सदाकत अब्बासी जो बोले हैं वो कंटेंट 1 घंटे का भी पूरा क्या होना था, 40 मिनट भी वो क्या 15 मिनट में वो कंटेंट खत्म हो गया। अब एंकर ने मजीद सवालात किए कि जी आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। उन्होंने कहा मैं क्या बढ़ाऊं यार, जो कुछ मुझसे आपने बुलवाना था मैंने बोल दिया, मजम्मत भी कर दी, इमरान खान को दहशतगर्द भी मैंने बना दिया, 9 मई का जिम्मेदार भी मैंने, ज़मान पार्क में सारी प्लानिंग हुई है भी मैंने कह दिया, अब मैं और क्या बोलूँ, अब बस यही कुछ है। तो एंकर ने थोड़ा वो मजीद जो है वो फिर उनकी निजी लाइफ के हवाले से बात करना शुरू कर दी ताकि वो 40-45 मिनट जो है वो पूरे हो सकें, कंटेंट जो है वो पूरा निकल सके। अच्छा जी आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से थी, सियासत में कैसे आए, और सियासी होने से पहले आप कैसे थे जब कारोबार करते थे, वो वाली लाइफ कैसी थी, वो अच्छी थी या ये वाली, यानी 40 मिनट का कंटेंट पूरा करने हैं। तो सदाकत अब्बासी कंफर्टेबल नहीं थे। अब इस दौरान क्या हुआ कि बार बार उनको जो है वो मोटिवेट किया जाता कि आप प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा अपने चेहरे पर स्माइल लाएं, और फिर ये भी कहा जाता है, ये सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि आदिल सदाकत अब्बासी के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाज़े नज़र आ रहे थे। और फिर इंतज़ामिया ने डिसाइड किया कि यार ये इंटरव्यू तो नहीं चल सकता, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उनको दोबारा मेकअप रूम में ले जाया गया और उनके फेस पर मेकअप किया गया और उनके जो फेस पर तशद्दुद के निशानात थे उनको मेकअप के ज़रिए छुपाने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर दोबारा उनको इंटरव्यू में बिठाया गया। लेकिन उनके पास तो वही रिवायती बातें थी, बस 10-15 मिनट में जो है वो कर सकते थे। अच्छा हुआ ये कि उन्होंने वो सारी बातें बयान कर दी और अब ये इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड होना था, ऑन एयर होना था। अब जब पता चला चैनल्स की इंतज़ामिया को, जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन तक पहुंचा और पता चला कि ये इंटरव्यू इस तरह से जो है वो प्लान कर लिया गया, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, प्लांटेड इंटरव्यू था और इस तरह से प्लान करके अब इस इंटरव्यू को जो है वो ऑन एयर किया जा रहा है। तो चैनल्स के जो चंद एक हायर ऑफिशियल्स थे जो बड़े ओहदों पर बैठे थे उन्होंने कहा जी कि हम ये इंटरव्यू ऑन एयर नहीं होने देंगे। एक तो हमारे नॉलेज में नहीं था और दूसरा ये कि ये इंटरव्यू प्लांटेड है। अगर इतना मुस्तनिद इदारा भी इस तरह के प्लांटेड इंटरव्यूज़ करने शुरू कर देगा तो फिर हम इस इदारे का हिस्सा मज़ीद नहीं रह सकते, हम अपने रिज़ाइन जो है वो पेश करें। उन्होंने अपनी एक धमकी दी कि हम अपने ये रिज़ाइन दे रहे हैं। अब चैनल्स की इंतज़ामिया उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये इंटरव्यू ऑन एयर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फिर ये इंटरव्यू डॉन न्यूज़ पर रिकॉर्ड तो हुआ, सारे सवालात भी हुए, उनके जवाबात भी मिले, लेकिन ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हुआ और ये डॉन न्यूज़ के कैमरों में प्रोग्राम महफूज है। उनके जो एडिटिंग सिस्टम है वहाँ पर ये प्रोग्राम महफूज है। शायद इसको बाद में कहीं ऑन एयर कर दिया जाए, लेकिन बाद में ना भी अगर ये करें तो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू जो है वो आपको एक आधे दिन में या तो हम न्यूज़ या फिर किसी और इदारे से, जो किसी और चैनल पर आपको किसी और एंकर के साथ मिल जाएगा, जिसमें वो ये सारी एक रिवायती सा स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ के सुना देंगे कि मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, 9 मई की सारी प्लानिंग इमरान खान की निगरानी में हुई, ज़मान पार्क में जो भी दिस एंड दैट सारा। अब मैंने शुरू में आपको एक बात की थी कि स्क्रिप्ट वही है, स्क्रिप्ट राइटर भी वही है और सिर्फ फॉर्मेट बदला गया है। अब मसला स्क्रिप्ट राइटर का भी है, अच्छी तनख्वाह दे लें, कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लें, वो थोड़ा बेहतर स्क्रिप्ट लिख, और स्क्रिप्ट राइटिंग तो बड़ी इसमें डेप्थ है, उसमें बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं जो कि स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो फ्लॉप 3 स्क्रिप्ट राइटर हैं। कोई बच्चा अगर कोई इंटर्नशिप पे भी आता है ना, वो भी अगर महीना लगाए तो वो भी अच्छा स्क्रिप्ट, इनसे ज़्यादा अच्छा स्क्रिप्ट जो है वो लिख सकता है। जितना फ्लॉप स्क्रिप्ट जो है वो इनका है, जितने फ्लॉप स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो इनके हैं। वही मतलब एक रवायती सा फॉर्मेट और टिपिकल से वही जुमले। बहरहाल सदाकत अब्बासी अपने घर पहुंच गए हैं और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको बखैर आफियत जो है वो अपने घर पर रखे और वो अब उन पर मज़ीद किसी भी तरह की परेशानियां ना आए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।